लेकिन अगर ये आ गया तो इसमें ध्यान रखिएगा HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है ना। यूजुअली यहां ऐसे भी लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको अपन लुकास रिएजेंट भी बोला करते हैं ना। तो यहां पर बॉन्ड ऐसे टूटेगा ये माइनस ये प्लस है ना। तो RCH यहां लगा देंगे OH और यहां लगा देंगे X, इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा रेट SN1 की, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी ज्यादा रेट। अगर मैंने यहां आयोडीन कर दिया, यहां कॉपर कर दिया तो भी PH बनता है, उसको अल्मान रिएक्शन बोलते हैं। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। तो आज हमारा माइंड मैप सीरीज का लेक्चर है और माइंड मैप सीरीज में हम पहुंच चुके हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स तक। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारी रिएक्शंस को हम क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में दो पार्ट हैं, एक है हेलो एल्केन्स और एक हेलो एरीन्स। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर हेलो एरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, खत्म हो जाएगा है ना। तो एमओपी ऑफ हेलो एल्केन्स में देखें, सबसे पहले एल्कोहल है। एल्कोहल के साथ कैसे कैसे आप बना सकते हो, आपको कोई एल्कोहल दिया जाएगा, उससे अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो ROH मान लीजिए मेरे पास एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊंगा HCl के साथ, ठीक है, या ऐसा बोल दो HX के साथ, सबसे बढ़िया। ठीक है, मैं यहां बोल देता हूं HX के साथ। तो होता क्या है, अगर तुम्हें ROH दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर तुम्हें ROH दिया है, HX दिया है, ठीक है, ये मैं पहली रिएक्शन बता रहा हूं, तो होता क्या है, यहां H प्लस और X माइनस में टूटेगा ये, और यहां ये OH ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना किसे देगा, H प्लस को देगा। तो इसने अपना लोन पेयर इसे दिया, इसने बना लिया ROH2 प्लस, और यहां से वाटर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे, और अगर रीअरेंज होगा तो करा देंगे। तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो हम करवा देंगे, और रीअरेंज अगर हो गया तो बस कुछ नहीं, यहीं पर ही तुम्हें X नेगेटिव जोड़ना है और ये क्या बन जाएगा, RX, इस तरीके से। तो कार्बोकेटाइन वाले पाथ से तुम्हें बनाना है तो इस तरीके से तुम बना सकते हो। अब यहां पर कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कुछ ओपी पॉइंट है इसके। ओपी पॉइंट में क्या कि अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल में HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 भी यूज करते हैं, इस कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, HCl के साथ ये, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 डिग्री में रिक्वायरमेंट है, और 1 डिग्री में है डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, नो रीअरेंजमेंट के साथ है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, यहां OH लिखा है, यहां HCl लिखा है, आपको सिंपली वाटर का रिमूवल कर देना है और यहां पर बन जाएगा ये। ठीक है, तो 1 डिग्री में रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल होता है 1 डिग्री का। ठीक है, सॉरी स्क्वायर। सेकंड देखना, मैं HX की जगह NaBr प्लस H2SO4 भी ले सकता हूं और ये मिलकर तुम्हें दे देगा HBr। ठीक है, तो रिएक्शन तो जब तुम कराओगे तो मान लो अगर कभी तुम्हें डायरेक्ट यहां पर HX ना दिया जाए, यहां NaBr प्लस H2SO4 देंगे तब भी यही होगा। यहां कोई भी अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब में रीअरेंजमेंट होने वाला है। ठीक है, NaBr प्लस H2SO4 में। लेकिन अगर ये आ गया तो इसमें ध्यान रखिएगा HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है ना। यूजुअली यहां ऐसे भी लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको अपन लुकास रिएजेंट भी बोला करते हैं ना। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है। अब ये अगर लुकास रिएजेंट है तो यहां पर एक लुकास टेस्ट भी तुम नाम दे सकते हो, है ना, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, RCl में होगा। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो बताओ किस में कन्वर्ट होगा, भाई OH हटकर Cl ही तो लग रहा है। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो ये क्या बनाएगा, RCl बनाएगा। और RCl की आती है टर्बिडिटी, है ना, टर्बिडिटी मिलती है आपको 3 डिग्री में सेकंड्स में, इसमें मिनट्स में, और इसमें नो टर्बिडिटी, है ना, नो टर्बिडिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, लुकास टेस्ट भी होता है, अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप यूज किया करते हो, है ना। आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब क्या है, मेरे को कुछ अल्कीन दे रखी होगी और इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा HX के साथ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले H प्लस को लाऊंगा, कोई भी अल्कीन मुझे मिलेगी, कार्बोकेटाइन मुझे बनाना ही बनाना है। तो यहां बनेगा RCH प्लस CH3, क्यों, ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और यहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो X माइनस यहीं पर जोड़ देंगे, तो बन जाएगा RCH X CH3, इस तरीके से, है ना, बड़ा आसान रिएक्शन है।
अगली रिएक्शन देखेंगे फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। मैं थोड़ा आगे चला गया क्या? अच्छा, ये हाइड्रोहेलोजिनेशन आगे आ गया मैं थोड़ा सा। चलो ये 4 नंबर हो गई ना, 2 नंबर पहले कर लेते हैं। 2 करते हैं, 3 करते हैं, फिर 4 पे आते हैं। ठीक है, ये स्लाइड थोड़ी आगे बढ़ गई। आइए जरा अगली रिएक्शन देख लेते हैं फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ध्यान से देखो, RH की रिएक्शन होगी किसके साथ? X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमने अल्केन में भी पढ़ रखी है। क्या होगा यहां पर? H हटाकर X लगा देंगे, H हटाकर X लगा देंगे, बस ये काम करना है। यहां पर तुम्हें 2 चीजें करनी होती थी, एक ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन। अगर तुम्हें Br या Cl लगाना है तो Br के लिए तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता था, और Cl के लिए आप NPRP, NSRS और NTRT चेक करते थे। जो वैल्यू बड़ी होगी वही हम प्रोडक्ट बना देंगे। और NPRS, NP, NS और NT होते थे 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H। और RP, RS, RT आपको पता था, ये हमने अल्केन में पढ़ी थी, है ना, 1:3.8:5। तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उसको हम बना दिया करेंगे, है ना। यहां तो सीधा सीधा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कर देंगे। अगली रिएक्शन देखें फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर मेरे पास कोई अल्कीन दे रखी है, मान लो मेरे पास ये अल्कीन है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये अल्कीन दे रखी है RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन में कराऊं X2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो X और X से, है ना। ये आप एंटी में दोनों हैलोजन लगाया करते थे, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और अगर मेरे पास मान लो पोलर सॉल्वेंट आ गया, है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट वगैरह हम यहां करवाया करते हैं। अगर सॉल्वेंट पोलर आ गया तो HOX आएगा, X प्लस OH माइनस, और यहां पर बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, है ना। तो RCH यहां लगा देंगे OH और यहां लगा देंगे X, इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? हेलोहाइड्रिन। तो अल्कीन पर अगर आपको हेलोजिनेशन कराना है तो ये हो जाएगा। 4th नंबर वाली मैंने आपको पहले करवा दी है इस तरीके से। 5th नंबर पे चलेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा देखें जरा, RX, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी AgF के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, AgF ले सकते हो, या SbF3 ले सकते हो, ठीक है, या COF2 ले सकते हो, या Hg2F2 ले सकते हो। तो ये सारे के सारे सोर्स ऑफ F नेगेटिव हैं। X को हटाकर F लगा देंगे, X हटाएंगे F लगा देंगे। मान लो आपने AgF लिया तो यहां पर AgX बन जाएगा, ठीक है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन एक स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल फ्लोराइड को बनाने की, है ना। अगला देखो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में यहां आता है RX और यहां X यूजुअली Cl और Br होता है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊंगा आपके साथ, NaI एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसका नाम है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये रिएक्शन को फास्ट करवाता है। तो यहां बन जाएगा Ri प्लस NaX बन जाएगा, और NaX और NaX में NaCl और NaBr हो सकता है, और वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एसीटोन में, है ना। तो यहां पर अल्काइल आयोडाइड बनाने की स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पे चल लेते हैं। क्या कहना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स के लिए, मान लो मेरे को ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी मुझे X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeX3 कराना है। तो जरा ध्यान दें, ये दोनों रिएजेंट मिलकर तुमको क्या दे देते हैं? X प्लस दे देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बेंजीन पर H हटाकर X लगा दूंगा, बस ये काम करना है। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए CH3 लगा दिया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, प्लस M ड्यू टू प्लस H होता है, प्लस M टाइप का ग्रुप है, और ये क्या करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और मुझे यही रिएजेंट दिया गया, यानी कि मुझे X प्लस दिया गया है। तो मैं कहां भेजूंगा? एक बार ऑर्थो पे भेजूंगा और एक बार पैरा पर भेजूंगा। कहां भेजूंगा बेटा? एक बार ऑर्थो लगा दूंगा और एक बार क्या कर दूंगा, पैरा लगा दूंगा। और पैरा वाला मैं मेजर बोलने लगूंगा, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से। तो ये वाला हो जाएगा मेजर और ये वाला हो जाएगा माइनर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला देखो, एनिलीन के माध्यम से भी आप हेलो एरीन्स बना सकते हो, लेकिन उसमें एक रिएक्शन ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले मुझे एनिलीन से बनाना पड़ेगा NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस और Cl माइनस में। अब आप इसकी बहुत सारी रिएक्शंस जानते हो, अब आप इसकी बहुत सारी रिएक्शंस करा सकते हो। क्या क्या रिएक्शन? जैसे मान लो Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, ठीक है, CuHCl, CuHBr, HbF4 और Ki, ये सारे के सारे हेलो एरीन्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिया तो यहां Cl माइनस का रिप्लेसमेंट करा देंगे PHCl, यहां Br माइनस का करा देंगे, यहां Cl माइनस का करा देंगे, है ना। यहां पर
Br माइनस का करा देंगे, यहां पर PHF फ्लोराइड आयन का करा देंगे, HbF4 को आप बोल सकते हो H प्लस और BF4 नेगेटिव, तो PHN2 प्लस BF4 नेगेटिव बनेगा और F नेगेटिव अटैक करके ये बना देगा, ये आ जाएगा PHF, सॉरी PHI, KI है ना, I माइनस का अटैक करा सकते हो। इस वाली रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर, इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। इसको बोलते हैं बाज सीमेन रिएक्शन, बाज सीमेन रिएक्शन। अगली वाली रिएक्शन का नाम नहीं है, आप अपने नाम या अपनी मैडम के नाम पर रख लो, मैं तो अपने नाम पर रख रहा हूं, सिजीज रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अगला देखें जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स देख लेंगे। इसमें NSR होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए मुझे कोई अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और कोई न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, हैलाइड को रिप्लेस करना है, एकदम बेसिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के होने के दो पाथ हो सकते हैं, ठीक है, दो पाथ हो सकते हैं, एक होता है SN1 पाथ और एक होता है SN2 पाथ। और X हटा है, NU आया है, देखें X हटा है और NU आया है, गौर से देख लो आप, X हटा है NU आया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हेलोजन हट रहा है। इसके दो तरीके हैं, एक SN1 एक SN2। जरा ध्यान से देखें इनको, इन दोनों को ध्यान से देखें। इसको मैं बोल रहा हूं, ये है आपकी मिंकी और ये है चिंकी, ध्यान से समझिएगा। मिंकी को चिंकी को हटाना है, ठीक है, ये क्या है मिंकी और ये क्या है चिंकी। मिंकी को चिंकी को हटाना है, क्या हो सकता है, चिंकी चली जाए, सही ना, चिंकी चली जाए, जगह खाली हो और फिर मिंकी आ जाए, पहला पाथ। दूसरा ये कि चिंकी जा ही नहीं रही, मिंकी परेशान है बेचारी, तो मिंकी क्या करे, अटैक करे, चिंकी भागे। तो ये दो पाथ हैं, पहले वाले पाथ को बोलते हैं हम SN1 पाथ, दूसरे वाले पाथ को बोलते हैं SN2 पाथ, ठीक है। SN1 और SN2 पाथ, इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। SN1 पाथ से अगर सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहूंगा तो क्या होगा, RX क्या होगा, सबसे पहले ये टूटेगा, मतलब पहले चिंकी भागेगी, पहले चिंकी भागेगी, जगह खाली बचेगी, और जैसे ही जगह खाली बची यहीं पर क्या आ जाएगी, मिंकी। मिंकी कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो RNU बन जाएगा। इसको बोलूंगा मैं स्टेप 1 और इसको बोलूंगा मैं स्टेप 2, सही बात है। स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RX बॉन्ड टूट रहा है, R प्लस और X नेगेटिव बन रहा है। अच्छा R प्लस बना है तो ये भी चेक कर लेना, रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे और रीअरेंज हो जाएगा तो हम फाइनली NU जोड़ देंगे तो RNU बन जाएगा। बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। तो ये पहला तरीका है, पहला पाथ है, ठीक, यही सब बातें मैंने यहां लिख रखी हैं, ठीक है, यहां पर यही ओपी पॉइंट्स आप देख लें जरा इसके, या एक काम करते हैं, पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी समझ लेते हैं, फिर ओपी पॉइंट लिख लेंगे, है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है, यहां हेलोजन है, यहां मैंने PH लगा दिया, यहां यम्मी लगा दिया, यहां ET लगा दिया। जरा तोड़ा इस बॉन्ड को, अगर तुम इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो मुझे मिलेगा कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखना जरा, यहां PH, यहां Me, यहां ET। अगर X नेगेटिव निकल जाएगा तो मेरे को मिलेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, सेकंड पीरियड में आता है कार्बोकेटाइन में, है ना। अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल जोड़ने की दो टेंडेंसी है, न्यूक्लियोफाइल मैं इस तरफ से जोड़ सकता हूं और न्यूक्लियोफाइल मैं इस तरफ से जोड़ सकता हूं, ठीक। तो अगर मैं जिस डायरेक्शन से हेलोजन निकला वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ता हूं तो मेरे को एक प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा, ध्यान से देखिएगा, और अगर मैं अपोजिट साइड से जोड़ता हूं तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा, ध्यान से देख लो जरा। इसको बोलूंगा रिटेंशन, रिटेंशन मतलब सेम साइड से जुड़ा न्यूक्लियोफाइल। इसको बोलूंगा अपोजिट साइड से जुड़ा, यानी कि इन्वर्जन। तो यहां रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, लेकिन कौन सा अमाउंट ज्यादा कौन सा कम होता है, तो बेटा इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके अमाउंट से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो RX निकल रहा होता है तो, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आसपास ही रहता है इसके, और न्यूक्लियोफाइल आसपास किस तरफ ज्यादा रहेगा, बैक साइड की तरफ ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा रहेगा, इसलिए 51 ये 49। इसलिए यहां पर हम बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कभी सवालों में ऐसा लिखा है कि 50-50% तो हम मान के सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर कोई अंदर की बात पूछ ले कि बताओ कौन सा डोमिनेट कर रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा इन्वर्जन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो पार्शियल रेसिमाइजेशन यहां पर होता है, ध्यान रखिएगा।
अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं कैसा होगा। बताओ कितने स्टेप की रिएक्शन है, कितने स्टेप की रिएक्शन है, बोले भाई। बेटा कितने स्टेप लिखे थे हमने, 2 स्टेप लिखे थे, एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2, सही बात है। तो एक स्टेप और दूसरा स्टेप ये हो गया। ये एक इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, ये है आपका क्या अल्काइल हैलाइड, ये क्या है आपका बॉन्ड टूट रहा है RX का, यहां R और NU का बॉन्ड बन रहा है और यहां बन चुका है, ये होता है, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और ये होता है इंटरमीडिएट। और इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहां होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जो बातें अभी तक हमने पढ़ी SN1 की सब लिखी हैं। 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन RDS होता है और इसको हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट और वाटर नहीं आएगा यहां पर, ये गलत लिखा है, हम यहां पर लिखेंगे K इंटू सबस्ट्रेट। वाटर कहां से आ गया, हमें लिखना है सिर्फ रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप देखो जब कभी भी मैं इसकी रेट लिखता हूं तो रेट कैसे आएगी, मेरी आएगी स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप कौन सा, RDS, भाई RX टूट रहा है वही तो स्लो है, यानी कि RX यहां पर आएगा K इंटू RX, ठीक। अगला देखें जरा, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा रेट SN1 की, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी ज्यादा रेट। मान लो मेरे पास लिखा है RI तो इसकी रेट ज्यादा होगी, फिर RBr, फिर RCl और लास्ट में आएगा RF। ऐसा क्यों, क्योंकि आयोडीन और कार्बन के बीच की बॉन्ड एनर्जी कम है तो वो आसानी से टूट जाएगा, यानी कि I माइनस निकलना जरूरी है क्योंकि RDS में निकल रहा था हेलोजन। तो इसका मतलब यह है कि RI फास्ट करेगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, है ना। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है PPS क्या होते हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, ये SN1 फेवर करते हैं, है ना। और इनकम्प्लीट रेसेमाइजेशन होता है, मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन, 51% और 49%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए हम दूसरे पाथ पे चलते हैं जहां पर चिंकी अटैक करके मिंकी को निकालती है। तो मेरे पास दिया है RX और मिंकी है यहां पर बैक साइड से, क्यों, क्योंकि फ्रंट साइड से रिपल्सन होगा, तो ये अटैक करके इसको निकालेगी। तो ये बनेगा NU, ऐसा ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। यहां पर आपको ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई नजर आएगी और जब ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा NUR प्लस X माइनस। और इसको कोई 2 स्टेप नहीं बोलेंगे, ये अपने आप में ही एक ही स्टेप है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट कोई अलग स्टेप नहीं होता, ये अपने आप में ही पूरा का पूरा क्या है, 1 स्टेप होता है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, बैक साइड से अटैक होता है, इन्वर्जन होता है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यही सब बातें हम करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले समझ लेते हैं हम इसकी। अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ऐसा लिखा है, यहां लगा दिया मैंने X, यहां H, यहां D और यहां T। और न्यूक्लियोफाइल जब तुम लाओगे तो न्यूक्लियोफाइल बेचारा बैक साइड से आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जब अटैक कर रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी बनने वाली है, HDT। यहां से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा होगा और यहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आपको ऐसा दिखेगा कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, अटैक करा। ध्यान से देखो, तो यहां 100% इन्वर्जन, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी नाम देते हैं, ठीक है। और यहां जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है उसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर होता है, कार्बोकेटाइन भी प्लेनर होता है, sp2 होता है, ठीक है। ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड टूटता है, पेंटावेलेंट यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। और हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअल बॉन्ड काउंट होते हैं तो 1 2 3 sp2 आ जाएगा। बताओ जरा 1 स्टेप के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में किस तरीके से बना सकता हूं। मेरे पास एक ही स्टेप की रिएक्शन है, बहुत आसान है, ऐसे चले और ऐसे आ गए। ये हो गया RX और ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट, NU का R से बॉन्ड बन रहा है और ये टूट रहा है, भाई ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी हो जाएगी। ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहां पर फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और ये पोटेंशियल एनर्जी 1 स्टेप की ऐसी आएगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो बातें अभी की वो लिख भी दी, क्या 1 स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द RDS, क्योंकि एक ही स्टेप है, स्टेप 1 बोलो चाहे एक ही स्टेप बोलो, अब तो बराबर है। K इंटू सबस्ट्रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पावर 1 यहां पावर 1, दोनों का सम 2 तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन, डोनेटिंग के इनवर्सली। और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, क्यों, न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है, तो जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना फास्ट अटैक होगा, है ना। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, अगर मैं RX की बात करूं तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका।
और लीविंग एबिलिटी भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, SN1 में भी करती है, यहां भी करती है। तो SN1 और SN2 में लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर सेम होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN2 फेवर करते हैं क्योंकि न्यूक्लियोसिटी को बढ़ा देते हैं, और यहां पर इन्वर्जन होता है जिसको हम वाल्टन इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर एकदम? आगे चलते हैं। कंपाउंड्स विच डू नॉट शो SN1 SN2, कौन कौन SN1 SN2 शो नहीं करते? जैसे मेरे पास मान लो ये लिखा है, रीजन बताएं जरा, आप रीजन सोचें क्या हो सकता है। एक ये लिखा है, रीजन सोचें, रीजन क्या हो सकता है। एक मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक, और एक मेरे पास ये लिखा हुआ है। रीजन बताएं क्या हो सकता है। पॉसिबल रीजन ये हो सकता है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में है, तो इन दोनों का रीजन ये हो सकता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अंकल, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा अंकल जी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये नहीं निकल पाएगा। यहां पर ध्यान से सोचो, अगर मैं इस एक्स को निकालने की कोशिश करूं तो ये ब्रिज हेड पोजीशन है। अगर ब्रिज हेड पोजीशन है तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन अलाउड नहीं है, प्लेनरिटी अलाउड नहीं है, जबकि SN1 SN2 दोनों में ही प्लेनरिटी आती है, क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और SN1 में तो कार्बोकेटाइन स्वयं sp2 होता है। तो ये ब्रेड रूल को वायलेट कर रहा है, तो ब्रेड्स रूल की वजह से ये SN1 SN2 नहीं दे पाएगा। और यहां इसलिए यहां पुअर लिविंग ग्रुप की वजह से, पुअर लिविंग ग्रुप क्यों? क्योंकि R मतलब कार्बन, कार्बन के साथ फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्यों? सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो आसानी से नहीं निकल पाएगा। ठीक, अच्छे कुछ ओपी पॉइंट्स ध्यान से देख लो। I माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही होता है। तो कभी अगर आपको रिएक्शन करानी हो, मान लो RX की रिएक्शन है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, RNU बन रहा है और X माइनस बन रहा है, इसको बोल रहा हूं पाथ वन, पाथ वन, ठीक है, पाथ वन बोल रहा हूं। और एक है मेरे पास RX, मैंने पहले इसकी रिएक्शन कराई I नेगेटिव से RI बना, और फिर मैंने इसकी रिएक्शन कराई न्यूक्लियोफाइल से RNU बना, ठीक है, यहां मेरा X नेगेटिव निकला और यहां मेरा I नेगेटिव निकला, इसको बोल रहा हूं पाथ टू। बताओ कौन सा पाथ अच्छा है? ये वाला पाथ अच्छा है कि ये? बेटा सेकंड वाला पाथ बेटर पाथ है। क्यों? क्योंकि आयोडाइड आयन जो है वो यहां वाली रिएक्शन फास्ट दे देगा और यहां वाली रिएक्शन भी फास्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होता है, ये यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और यहां पर लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो दोनों काम ये बहुत अच्छे से करता है। नियोपेंटाइल हैलाइड जो है वो स्लो SN1 दे सकता है, जैसे ये मान लो X लगा है। अब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा की वजह से SN2 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए दूसरे पाथ से रिएक्शन जाएगी, तो ये स्लो SN1 दे सकता है। स्लो SN1 में ये बनेगा कार्बोकेटाइन, मिथाइल की शिफ्टिंग करा दोगे, ऐसा दिखेगा, और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आप लाओगे तो जोड़ सकते हो। तो स्लो रिएक्शन होती है, ये स्लो SN1 रिएक्शन दे सकता है। अगला देखें, AgNO3 AlCl3 SbCl5, ये सब के सब कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लुविस एसिड होते हैं, और लुविस एसिड जो होता है वो तुरंत के तुरंत यहां से लुविस बेस के फॉर्म में RCl को निकाल ले जाएगा। मैंने एक एग्जांपल के लिए Cl ले लिया। अगर RCl है, AgNO3 है तो उसमें से Ag प्लस आएगा, AlCl3 है ये AlCl4 नेगेटिव बना लेगा, SbCl5 है तो ये SbCl6 नेगेटिव बना लेगा और कार्बोकेटाइन दे देगा, यानी कि SN1। यहां पर R प्लस बना लेगा, AgCl का व्हाइट पीपीडी देगा, यानी कि SN1। यहां पर R प्लस बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव बना लेगा, यानी कि SN1। कार्बोकेटाइन बनना तो SN1 है, और अब यहां पर जो भी कार्बोकेटाइन बना उसके साथ तुम न्यूक्लियोफाइल को ले आओ तो RNU बन जाने वाला है। बहुत आसान है। अगला देखो, सॉल्वोलिसिस जो है वो यूजुअली SN1 पाथ को फॉलो करती है। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो वो सॉल्वोलिसिस है। यानी कि मान लो RX में तुमने पानी डाला, आप बोलोगे सर ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है पानी, तो आप पानी को पोलर प्रोटिक बोल रहे हो, लेकिन ये साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये क्या करेगा, पहले R प्लस बनाएगा और R प्लस बनाने के बाद वाटर आता है, निकलता H प्लस है, जुड़ता हुआ H है, ठीक है, तो ROH बना लेगा फाइनली। और यहां R प्लस जहां जहां बन रहा है वहां रीअरेंजमेंट जरूर चेक करना है, ठीक है। चलिए जरा आप कंपैरिजन करा लेते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं सबस्ट्रेट की, तो SN1 जो है वो फॉलो करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, SN2 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। न्यूक्लियोफाइल यहां पर वीक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वीक न्यूक्लियोफाइल से काम चल जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता RDS में। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां चाहिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे आपको इस तरीके के, सॉरी OH माइनस वगैरह, यहां नेगेटिवली चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी वाले नेगेटिवली चार्ज, यहां पर न्यूट्रल से भी काम चल जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप की बात करूं तो दोनों में ही सेम ऑर्डर होता है, RI RBr RCl और RF। क्यों? क्योंकि आयोडीन आसानी से निकल जाएगा कंपेरिजन टू RF। यहां भी सेम ऑर्डर होता है, RI RBr
RCl और RF। ध्यान से देख लो जरा, ठीक है, ध्यान से। सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, पानी हो गया, ROH हो गया, RCOH हो गया, इस टाइप के सॉल्वेंट यहां काम आ जाएंगे। और यहां लगेगा पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, यानी कि इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा होगा, ये कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे मान लो एसीटोन हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, DMSO हो गया, या आपका ऐसा हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, इस तरीके के, ठीक है, ये सॉल्वेंट लगेंगे आपके। ये कुछ एनसीईआरटी की रिएक्शन दे रखी है, कुछ न्यूक्लियोफाइल है, और उसके साथ आपने यहां पर प्रोडक्ट बनाना। जैसे NaOH आ गया, मैं यहां पर इनकी मैकेनिज्म भी बता देता हूं आपको, है ना। SN2 पाथ से जाना पसंद करेगी, ये SN1 से, ये न्यूक्लियोफाइल है। और आप देखो फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या जुड़ गया, ये SN2 से जाना पसंद करेगी, ये SN2 से जाना पसंद करेगी, SN1, ये SN1, ये SN1। देखो जहां एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है वो SN2 से जाना पसंद करेगी, जैसे SN2 है। AgCN एक स्पेशल केस है, SN2 से जाएगी, ये SN2 से जाएगी। AgNO2 भी अच्छा स्पेशल है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SN2 से जाएगी। ये H- देगा SN2, ये R- है SN2। और सब जगह अल्काइल हैलाइड पे तुम रिप्लेस करवा दो न्यूक्लियोफाइल को, फाइनल आंसर बन जाएगा। अब मैं इन चारों के बारे में बताता हूं तुम्हें, ठीक है, ध्यान से देखना। RX की रिएक्शन अगर तुम KCN से कराओ या NaCN से कराओ, RCN बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। और अगर तुम RX की रिएक्शन AgCN से कराओ तो RNC बनता है। इसका रीजन पूछा जाता है क्यों, ध्यान से देखना जरा। KCN हो या फिर NaCN हो, ये दोनों ही क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, ठीक है भाई। अगर आयनिक होते हैं तो आयंस में टूटेंगे, K+CN-। मैं KCN से समझा रहा हूं, सेम NaCN का भी होगा। अब मेरे पास जो CN- है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो जरा। और यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि डोनेशन की टेंडेंसी कार्बन नेगेटिव की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि एक्चुअल चार्ज डेंसिटी आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि यहां डोनेशन कार्बन से होगा, इसलिए CN बनेगा। लेकिन अगर मैं AgCN की बात करूं, तो यह होता है बेटा कोवेलेंट। अगर ये कोवेलेंट है तो Ag ने बॉन्ड बनाया C, ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर है लोन पेयर। अब देखो कार्बन के पास लोन पेयर बचा ही नहीं, क्यों, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो अब नाइट्रोजन से अटैक होगा, इस जगह से अटैक होगा तो NC लगेगा। सेम यही केस लगता है इन दोनों में भी, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर KNO2 ले लूं या फिर NaNO2 ले लूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ये ले लूं या फिर मैं AgNO2, एक अलग केस कंपेयर करा रहा हूं इसके साथ। यहां पर बनता है अल्काइल नाइट्राइट RONO, और यहां बनता है नाइट्रो अल्केन। कारण सेम है, क्या, कि चाहे तुम KNO2 ले लो, चाहे तुम NaNO2 ले लो, ये दोनों ही होते हैं बेटे आयोनिक। क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। मान लो मैंने KNO2 से समझाया आपको, तो ये बनाएगा K+ और O- एंड डबल बॉन्ड हो, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, न्यूक्लियोफिलिसिटी O- की ज्यादा होगी N से, तो डोनेशन कहां से होगा, O- से होगा। लेकिन वहीं अगर मैंने AgNO2 ले लिया तो ये दिखता है ऐसा, ये कोवेलेंट होता है, ये बनाएगा AgON डबल बॉन्ड हो। और यहां पर मेरे पास ये जो दो लोन पेयर वाले हैं, तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। देखो O- की ज्यादा होती है N से, लेकिन न्यूट्रल में कंपेयर कराओगे तो N आसानी से डोनेट कर देगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा अपना, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे इसके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं E2 रिएक्शन बता रहा हूं। E2 मतलब एल्कोहलिक KOH आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। एल्कोहलिक KOH होगा, इसको बीटा एलिमिनेशन भी नाम देते हैं, है ना, बीटा एलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ऐसे इनके नाम है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है, मेरे पास मान लीजिए ऐसा लिखा है RCH और यहां CH2, यहां X लगा दिया मैंने, H यहां ले लिया एक, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवाऊंगा, तो होता क्या है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को निकालना। तो बेस यहां अप्रोच करता है H पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं और ये निकल जाता है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगा ऐसा। यानी कि तुम्हें करना क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, अल्फा से X और बीटा से H ही तो निकल रहा है, एल्कोहलिक KOH बेस है ना। यानी कि जो अल्कीन बनेगी उसमें HX का रिमूवल आपका हो जाने वाला है, इसलिए इसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी नाम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है तो मैं कहां कहां अल्कीन बना सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहां कहां अल्कीन बना सकता हूं बेटे। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा और ये भी बीटा, इसके दो बेटे, इस अल्फा के दो बेटे, अगर मैं यहां अल्कीन बनाता हूं तो मेरे को मिलेगा ऐसा
अगर मैं राइट साइड से चलता हूं तो मेरे को मिलेगा ऐसा, और अगर मैं लेफ्ट साइड से चलता हूं तो मेरे को मिलेगा ऐसा। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो दो अल्कीन बन रही है उसमें मेजर माइनर पूछेंगे आपसे, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपी पॉइंट ये होता है, इसका ओपी पॉइंट एकदम खास पॉइंट है। क्या? ध्यान से सुनिएगा। पहला, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बताइए मोर स्टेबल अल्कीन कौन सी है, बोलें जरा। अगर मैं इसको पकड़ता हूं 3 और 3 6 अल्फा एच, और इसको पकड़ता हूं तो ओनली 2 अल्फा एच, तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा गया है सेटजेफ अल्कीन, सेटजेफ या हॉफमैन पूछा गया है अल्कीन में कि बताओ सेटजेफ अल्कीन कौन सी है, हॉफमैन अल्कीन कौन सी है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होती है वो सेटजेफ होती है, और सब्स्टिट्यूटेड का मेजर माइनर से लेना देना नहीं है। लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन होती है। इसका मेजर माइनर से दोनों पॉइंट मिक्स कर देना, मेजर माइनर से लेना देना नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट और लिखना, एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है इसमें, ठीक है। और सर ये E2 क्यों लिखा है आपने? E2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर इसकी रेट जो है वो K RX इंटू बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही होगी, तो 1 और 1 सम 2 आ गया, इसलिए E2 नाम है इसका। अब मैंने आपसे बोला था कि चलो चेक करो कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूट, बताओ इस अल्कीन के कितने अल्फा कार्बन है? इसके 2 अल्फा कार्बन है, यहां 1 अल्फा कार्बन है, तो 2 अल्फा कार्बन होगा तो ये सेटजेफ कहलाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और 1 अल्फा कार्बन होगा तो ये हॉफमैन कहलाएगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और आपको मेजर माइनर बताना है, मोर स्टेबल अल्कीन से चला करो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेटल के साथ रिएक्शन में एक वुर्ज रिएक्शन का नाम सुना होगा। RX की रिएक्शन Na ड्राई ईथर के साथ करवाओगे, Na ड्राई ईथर के साथ करवाओगे, बॉन्ड तोड़ दो, रेडिकल रेडिकल बना लो, और R रेडिकल को एक और R रेडिकल के साथ कपलिंग कपलिंग खेल लेंगे सर, कपलिंग कपलिंग खेल लेंगे सर, RR बना लेंगे, ठीक है। कपलिंग कपलिंग हो जाएगी इसमें, वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं उसको, है ना। नाम लिखना चाहो तो लिख लो, वुर्ज रिएक्शन नाम है इसका, वुर्ज रिएक्शन। अच्छा एक रिएक्शन और लिख लो मेटल के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन, RX की रिएक्शन होती है Mg ड्राई ईथर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये रिएक्शन होती है, ये बनाता है RMgX। सर यहां पर पोलैरिटी क्या होती है? ऐसी होती है। लेकिन अगर सर यहां ड्राई कंडीशन नहीं रही, मॉइस्ट कंडीशन रही, तो R माइनस क्या करेगा ग्रिग्नार्ड का, पानी के साथ H प्लस खींच लेगा पानी से, ये बना लेगा RH। तो ग्रिग्नार्ड का R नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन रखा जाता है कि ड्राई कंडीशन रहे। ईथर इसलिए लेते हैं ताकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबल कर सके ईथर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स पे चलते हैं। ध्यान से देखें, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो NSR अकर्स। क्यों ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनना, पहले दूसरा पॉइंट भी पढ़ लें। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नाइट्रो हेलोबेंजीन कैन गिव NSR। पहली बात तो NSR के लिए इतनी कहानी लिखी क्यों है? नॉर्मल कंडीशन में NSR होती ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्मल कंडीशन, लो जरा न्यूक्लियोफाइल ले आए, तो मैं बोलूंगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहां पर भाई, यहां क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आ गया तो ये रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन अगर आपको इस रिएक्शन को करवानी है, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। अगर तुम्हें इस रिएक्शन को कराना है तो NaOH के साथ चले जाओ आप, और 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर के आसपास यहां पर ये रिएक्शन हो जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तोड़ चुके होते हो। तो ये डाउस प्रोसेस रिएक्शन हो जाती है ना, डाउस प्रोसेस हो जाती है। लेकिन एक और तरीका है इसको करने का। मैंने तो आपको क्या बताया, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, स्पेशल कंडीशन में होती है। लेकिन मान लो अगर आपको ये कंडीशन के अलावा कुछ और लेना हो, तो वो ये कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगा दिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लगा दिया NO2, एक भी NO2 अगर आपने ऑर्थो या पैरा पे लगा दिया, मैं पैरा से समझा रहा हूं, ऑर्थो पर भी लगा दिया, एक भी NO2 लगा दिया, तो रिएक्शन होने चालू हो जाती है। तो NaOH के साथ क्या करोगे, Cl हटाकर OH लगा दोगे, सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, Cl हटाओगे और OH लगाओगे। एक भी NO2 आ गया तो, 2 आ गए तो और अच्छी बात है, 3 आ गए तो भैया मजा ही आ गया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि NO2 के अलावा CN भी आ सकता है, CHO भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आना चाहिए, है ना। मैकेनिज्म समझते हैं ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, मेरे पास मान लीजिए मैंने
यहां ऑर्थो पे NO2 लगा दिया, चलो ठीक है, और मुझे OH माइनस दिया है, तो OH माइनस यहां अटैक करेगा तो क्या टूटेगा बताओ? जो बॉन्ड वीक होगा, वीक कौन सा? पाई। तो इसने यहां अटैक किया, पाई बॉन्ड तोड़ा, और जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा मजा आ गया, क्यों? कार्बेनाइन बन गया, और कार्बेनाइन NO2 से स्टेबल हो जाता है। कार्बेनाइन जो है वो NO2 से स्टेबल हो जाता है, ये ऐसा दिखेगा। और इस एनायन में रेजोनेंस भी है, आगे देखो, इस एनायन में रेजोनेंस भी हो रहा है, देखना जरा ध्यान से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पे लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पे लोन पेयर में, यानी कि नेगेटिव यहां से चलते चलते यहां तक आ जाएगा। तो मैं इसका अगर हाइब्रिड बनाना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहां NO2 और इधर OH है, इधर Cl है। भाई मुंह खोल देना इसकी तरफ, sp3 कार्बन की तरफ, क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आएगा नहीं। तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ है, इसको बोलते हैं मीजेनहेमर कॉम्प्लेक्स, मीजेनहीमर कॉम्प्लेक्स या M कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मीजेनहेमर कॉम्प्लेक्स या M कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। चलिए वापस आते हैं, ये तो चलो ज्ञान की बात थी कि चलो रेजोनेंस हो रहा है, हाइब्रिड बन रहा है। ध्यान से देखना, ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो Cl निकल जाएगा, एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है, एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है आफ्टर अटैक ऑफ OH। तो मेरे को ऐसा दिखेगा, ये इसको बोलूंगा मैं स्टेप 2, ये फास्ट है और ये स्लो है, ठीक है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। ध्यान से देख लें जरा, स्लो स्टेप इसलिए है क्योंकि जब अटैक हो रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है, ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। ध्यान से देख लो जरा, बहुत ध्यान से देख लें जरा, बहुत ध्यान से। कौन फोन कर रहा है भाई? कितने फोन करते हैं लोग, इधर आओ ठीक है, तो ये कहानी है, ऐसे होता है इसका सब्स्टिट्यूशन। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं आपको तो क्या? नंबर 1, स्टेप 1 इज RDS, 2 स्टेप की रिएक्शन है, इज RDS, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसको हम ArSN2 भी बोलते हैं। नॉर्मल SN2 1 स्टेप की होती है, लेकिन ये 2 स्टेप रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स। जितने ज्यादा NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगेंगे मजा आ जाएगा, क्यों? वो एनायन स्टेबल करना है आपको। चौथा, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो PHF, PHCl, PHBr और PHI। आप बोलोगे सर ये पागल हो गए हो क्या, ऐसा ऑर्डर क्यों लिख रहे हो? आपने हमें SN2 में बताया था आयोडीन अच्छे से निकलता है। ध्यान से सुनना, मैंने इसकी ज्यादा इसलिए लिखी रेट क्योंकि आपको मैं ध्यान से देखकर बताना चाहता हूं, ध्यान से देखकर, ये तो मैंने लिखवा दिया मीजेनहेमर कॉम्प्लेक्स। देखना जरा, मैं आपको ध्यान से ये देखकर बताना चाहता हूं, बताओ क्या स्लो स्टेप में हेलोजन निकल रहा है? बोलो, आप खुद ही बोलो, खुद जवाब दो, खुद फैसला करो, बोलो क्या स्लो स्टेप में हेलोजन निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना, OH जुड़ रहा है। हेलोजन निकलना तो फास्ट स्टेप में हो रहा है, हेलोजन तो फास्ट में निकल रहा है ना, स्लो में नहीं निकल रहा, यानी कि हेलोजन का निकलना रेट को तो बता ही नहीं पाएगा। तो कौन बताएगा? ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। बताओ, अगर यहां C नेगेटिव है, मैंने यहां एक बार F कर दिया, एक बार Cl कर दिया, एक बार Br कर दिया, एक बार I कर दिया, तो इस एनायन को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? जिसकी -I पावर ज्यादा होगी, और -I पावर किसकी ज्यादा होती है? FClBrI। तो यहां इंडक्टिव लगता है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। नॉर्मल SN2 में अलग होता है ऑर्डर, उल्टा हो जाता है, लेकिन ArSN2 में ऑर्डर ये होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। जैसे मान लीजिए मुझे रेट कंपेयर करानी है, ठीक है, एक क्वेश्चन है ऐसा, मुझे रेट कंपेयर करानी है, यहां लिखा है Cl और 3 जगह मैंने NO2 लगा दिए, ठीक है, और मैंने 2 जगह लगा दिए, तो मुझे एनायन को स्टेबल करना है ना भाई, और एनायन को अगर स्टेबल करना है तो मेरे को जरा एक बात बता दो, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा? जिसमें ज्यादा ग्रुप होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं, किसकी? हेलो एरिन्स की, और हेलो एरिन्स में मुझे किसकी बतानी है? क्लोरोबेंजीन की बतानी है। एक एक करके लिख लो। अगर मैं यहां पर तुम्हें रिएजेंट देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। X2 प्लस एनहाइड्रस FeX3, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको बोलते हैं ओलियम, ओलियम भी लिख सकते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। RX एनहाइड्रस AlX3, इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। और RCOCl या RCOX लिख देता हूं मैं, एनहाइड्रस AlX3, इसको बोलते हैं असाइलेशन।
अब मेरे को बताओ सारी रिएक्शन कवर हो गई, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन। इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2+, इसमें मिलता है X+, इसमें SO3 स्वयं, इसमें R+ रीअरेंज इफ पॉसिबल क्योंकि R+ बनता है, यहां RCO+, नो रीअरेंजमेंट क्यों, क्योंकि इसकी BV है, बैक बॉन्डिंग है ना। तो मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे लगाऊंगा। तो मैंने लगा दिया एक बार ऑर्थो पर नाइट्रो और एक बार पैरा पर, बताओ कौन सा मेजर, बोलो। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है ऑलवेज पैरा मेजर, यहां लिख देता हूं मैं, ऑलवेज पैरा मेजर, बस खत्म हो गया काम, ऑलवेज पैरा मेजर, बात खत्म ही हो गई यहीं पे। अब X लगाना है तो Cl के ऑर्थो पे लगा दो और एक लगा दो पैरा पे, समझ गए। यहां SO3 लगाना है, एक बार ऑर्थो पे लगा दो, ऑर्थो पे आता है SO3, जुड़ता है SO3H और एक बार पैरा पे लगा दो, है ना, सिंपल। यहां पर R+ में रीअरेंजमेंट चेक कर लेना, अगर हो रहा होगा तो करवा देना, एक बार ऑर्थो पे लगा दो और एक बार पैरा पे लगा दो। यहां RCOCl है, एक बार लगा दो COR ऑर्थो पे और एक बार पैरा। तो ये कहानी है, पैरा मेजर होगा हमेशा, क्लियर है। तो हमने क्या रहा, इकट्ठी लिख लिए। आइए जरा एक दो पॉइंट और हैं, जैसे एक बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, एक बार सवाल आया है इसमें नीट में, है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखो, हेलोबेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कराना है आपको, NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया, ऐसे दे देते हैं आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं SNEA मैकेनिज्म। EA का फुल फॉर्म होता है एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। पहले एलिमिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, एडिशन होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा। होता क्या है, NH2- एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, यहां से H+ निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको बन जाएगा ऐसा। देखो पहले मैं ऐसा बताता हूं कि जब NH2- आएगा, ध्यान से देखना एक एक करके, जब NH2- यहां से H+ निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर लो, पहले एनाइन बना लो, तो यहां बनेगा आपका कार्बेनाइन ऐसा, ठीक है। अब ये कार्बेनाइन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर Cl को निकालेगा, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, और मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूं कि ये बेंजाइन होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन में आपको देखने में लगता है कि सर ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp होना चाहिए, एक्चुअल में sp नहीं होता, ये sp2 हाइब्रिड की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, sp2 हाइब्रिड की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना। यहां पर बोलते हैं इसको पुअर ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले बेंजाइन में कितने sp2 कार्बन है, आप बोलोगे 6, क्योंकि ये भी sp2 है, ये सब sp2 होते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये जो बेंजाइन बना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो बेंजाइन बना है ना, अब इस पर NH2- अटैक करता है, कहां पे करेगा, कहीं भी करा लो, दोनों सेम ही है। तो NH2- मैंने यहां अटैक कराया, ये टूटा, तो मेरे को ऐसा दिखेगा, यहां एनाइन यहां NH2, और लिक्विड अमोनिया से इसको H+ मिल जाएगा। मैं इसको लिक्विड अमोनिया को ऐसे लिख लूं, ये H+ लेकर NH2- निकाल देगा। तो आप जरा ध्यान से देखें हुआ क्या, पहले स्टेप में हुआ एलिमिनेशन, किसका, हेलोजन का। भाई आप देखो इन दोनों स्टेप को मिला के यही समझ आ रहा ना कि Cl निकल गया, और दूसरे स्टेप में मुझे क्या मिला है, एडिशन, किसका, NH2 का। तो एलिमिनेशन ये वाला है, एडिशन ये, तो एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, इसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मुझे अल्काइल हैलाइड में इवन करवाना है, ध्यान देना, अगर मुझे अल्काइल हैलाइड में इवन रिएक्शन करानी है, तो मान लो मैंने पास पानी दिया और मैंने हीट करा दिया, अगर सिर्फ पानी देते तो SN1 होती, ध्यान रखना, अगर सिर्फ पानी देते तो R+ बनता और पानी आकर ROH निकालता, ROH बनाता, अगर सिर्फ पानी देते तो ये SN1 रिएक्शन है। लेकिन अगर यहां डेल्टा लिख दिया, बस इसी का अंतर है, हीट दे दी तो हीटिंग पर एलिमिनेशन प्रेफर करती है सब्स्टिट्यूशन पर, है ना, एलिमिनेशन डोमिनेट करती है ओवर सब्स्टिट्यूशन ऑन हीटिंग। तो क्या होगा, RX निकलेगा, R+ बनेगा, लेकिन अब पानी नहीं आएगा, अब क्या होगा, ये H+ को निकाल देगा, तो कार्बोकेटाइन से H+ निकालोगे तो क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाती है आपकी, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में इवन CV मैकेनिज्म फॉलो होती है, ध्यान से देखिएगा कैसे। मेरे पास ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, मैं इसको ऐसे लिखकर बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना जरा। यहां मैंने एक CH3 लगा दिया, यहां CH3 और यहां CH3, मेरे पास ऐसा लिखा रहता है OH- देन हीटिंग, ठीक है। तो होता क्या है,
OH माइनस क्या करता है, यहां से H प्लस निकालेगा, ये बनेगा एनाइन। तो मैं इसको मिथाइल लिख दूं, मिथाइल N प्लस मिथाइल मिथाइल CH2 और CH2 माइनस। अब देखें जरा, ये एनाइन बन गया ना, अब ये लोन पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये पूरा एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये बना लेगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये बना लेगा NMe3 लीविंग ग्रुप। तो ये बन गया। अगर कभी मान लो एक से ज्यादा बीटा पर नेगेटिव बन रहे होते, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, यहां तो चलो एक ही बीटा था वहीं नेगेटिव बना, एक से ज्यादा बीटा पर नेगेटिव बन रहे होंगे तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि मोर स्टेबल कार्बेनाइन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनाएंगे। मोर स्टेबल C नेगेटिव विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। पहले आप मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनाओ और उसके बाद आप अल्कीन बना दो, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बेनाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट इन E1 CV, मेजर प्रोडक्ट। और सेम यही कहानी कहां पर हो सकती है, सेम यही कहानी हो सकती है इन RF E1 CV होती है, ठीक है। RF में भी E1 CV हम करवा सकते हैं इस तरीके से। मान लो ये फ्लोरीन है और मुझे दिया है OH माइनस के साथ हीटिंग, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। OH माइनस क्या करेगा, H प्लस कहां से निकालेगा, जहां एनाइन स्टेबल बन रहा है। कैसे करना, देखो डायरेक्ट इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, यहां नेगेटिव सोच लो दिमाग में, यहां दिमाग में नेगेटिव सोच लो, ये ज्यादा स्टेबल है यानी कि इन दोनों के बीच में अल्कीन बनेगी। तो ये हो जाएगा मेजर और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनर। यहां पर बेटा अल्कीन की स्टेबिलिटी से कंफ्यूज मत होना, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से आंसर आता है, ठीक है, ध्यान रखना। कार्बेनाइन की वजह से ही मेजर आया है। क्लियर है। लास्ट बचा है आपका फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन। ध्यान दो, अगर मेरे पास एक लिखा है RX और एक लिखा है PHX और मुझे दिया है Na ड्राई ईथर, तो ध्यान दो मैंने आपको वुड्स बताई थी, अल्काइल हैलाइड में होती है तो वुड्स, अल्काइल और अराइल में अगर कपलिंग हो जाती है आप क्या करो, PH को R से जोड़ दो, तो ये वुड्स फिटिक है। और अगर मुझे फिटिक बतानी है तो PHX, दो अराइल ले लोगे तो ये फिटिक रिएक्शन हो जाती है। ये कहानी है, मतलब वुड्स मतलब अल्काइल, फिटिक मतलब अराइल, दोनों को जोड़ दो तो PHX के 2 मोल PH बना लेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहां आयोडीन कर दिया, यहां कॉपर कर दिया तो भी PH बनता है, उसको अल्मान रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा 2-5 मिनट सवाल कर लो, अच्छा लगेगा। आओ जरा, मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉलोइंग रिएक्शन में, ध्यान से देखो जरा। PHS माइनस लिखा है यहां पर, ठीक है। अब यहां फ्लोरीन लगा या ब्रोमीन लगा, बताओ कौन निकलेगा। फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में मेटा पे लगा है, अगर ऑर्थो पैरा पे लगा होता तो NSR हो सकती थी, तो यहां SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये आ जाएगा, ये चला जाएगा। अब ये डार्क में है तो डैश में आएगा, SPH किस में आएगा, डैश में आएगा, ठीक है। अगर आंसर आ जाएगा SN2 हो जाएगी ना, ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी आपकी। अगला बताओ क्या कह रहे हैं, A solution of +2 chloro 2 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of small amount of SbCl5। बताओ SbCl5 क्या करता है, बताया था आपको, कार्बोकेटाइन बना लेता है, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर रेसेमाइजेशन होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान से देखो, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका नहीं है, तो ये निकाल दो अमोनिया को लाके, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो नीचे वाला मत छेड़ना, ऊपर वाला छेड़ देना, ठीक है। अगला सवाल, फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच CN रिप्लेस Cl। अच्छा ठीक है, तो क्या चाहिए, टू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है, ऐसा 1 2 3 कार्बन है ना, प्रोपेन नाइट्राइल ऐसा है, तो तुम्हें ये चाहिए इथाइल क्लोराइड। क्यों, एक कार्बन तो यहीं से आ गया नाइट्राइल का, तो इथाइल क्लोराइड तुम्हें चाहिए, तो क्लोरोइथेन बोल दो उसको, ए आ जाएगा आंसर। अगला देखो, विच कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एट फास्ट टेस्ट। NaCN मतलब SN2 करानी है। अब SN2 में क्या चेक करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से देख लेंगे, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब इन दोनों 1 डिग्री में यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्यों, मिथाइल दूर की तरफ लग गए, तो आगरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम, बात समझ में आई। अगला देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1। कार्बोकेटाइन चेक करो और चेक करो रीअरेंज हो रहा है कि नहीं। आपने आयोडाइड निकाला, प्लस आया, मिथाइल शिफ्ट हो सकती, बिल्कुल रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। Cl हटाया, प्लस लगाया, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल रीअरेंजमेंट हो सकता है। आयोडाइड हटाया, प्लस लगाया, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट लगा दो और यहां प्लस आकर ये रेजोनेंस कर लेगा, ये भी हो सकता है। डी आ जाएगा आंसर, है नहीं, सिंपल। अगला सवाल, रेट ऑफ SN2 इज नेग्लिजिबल। चारों ऑप्शन को गौर से देखो, एकदम दिल से आवाज निकलेगी सर ब्रेड रूल। चारों ऑप्शन को गौर से देखो और ब्रेड रूल दिल से आवाज निकलेगी आपकी। NaI एसीटोन कराना है, मतलब SN2 कराना है, Br यहां लगा, इसके अपोजिट साइड आई लगा देना, Br के अपोजिट साइड आई लगा देना, Br के अपोजिट साइड आई लगा देना, SN2 रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला सवाल, एल्कोहलिक KOH कराना, ध्यान से देखना, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा,
मुझे बताओ एल्कोहलिक KOH में हेलोजन Cl लगा हुआ है, फ्लोरीन नहीं है कि इवन सी भी सोचोगे, Cl लगा है यानी कि E2 सोचोगे, और E2 में मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और ध्यान से देखो यहां डबल लगाओगे तो ये डबल, यहां सिंगल और यहां डबल कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। कई लोग यहां गलती कर सकते हैं, सर सेटजेफ बना दो राइट साइड, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बोला था मेजर माइनर का सेटजेफ हॉफमैन से लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द रेट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्कीन बना के चेक कर लेंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब Br और H हटा दो, है ना, Br हटेगा और उसके एडजेसेंट वाला H हटेगा, तो यहां आइसोब्यूटीन बनेगा, यहां प्रोपीन बनेगा, यहां इथीन बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, तो उससे रेट पता चल जाएगी तुम्हें। Which of the following alkyl halide undergo even reaction at fastest rate? even पूछा है ना, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल देकर हीट करा रहे होंगे तो even हो जाएगा, है ना। तो even कहां फास्ट होगी, जहां पर हेलोजन निकलेगा, यानी कि आयोडीन आसानी से निकाल देगा, ठीक है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग, 2023 नीट का सवाल है, कितना आसान सवाल, देखो प्रोटोनेट कर दो, पानी निकाल दो, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो ऐसा दिखेगा CH3 C प्लस CH3, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी ना, CH2 CH3, यहीं क्या जोड़ दोगे, Br माइनस जोड़ लो जरा, और जैसे तुम Br माइनस जोड़ोगे चमकता हुआ B आंसर आ जाएगा। देखो अगला सवाल, ये क्या है, देखो कितना आसान सवाल है, ये 2023 में आया था, क्या है ये, डबल बॉन्ड के पास वाली पोजीशन होती है अलाइल पोजीशन, अलाइल हैलाइड है ये, डी आ जाएगा आंसर, डबल बॉन्ड के पास वाली अलाइल होती है। अगला, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, अ रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये करेक्ट है ना। SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंटियोमर, ये भी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन, ये भी सही है। और एनेंटियोमर आर सुपर इंपोजिबल, बेटा एनेंटियोमर नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं, तो आपका डी आंसर आएगा। अब सुनो जरा ध्यान से, सिंगल आंसर करेक्ट सवाल था, सिंगल आंसर एक ही चाहिए था। अब आप इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर SN1 में 1:1 थोड़ी बनता है, 51 और 49 होता है। मैंने बोला था सवाल को पढ़ के सोचना है, अगर सवाल में इससे ज्यादा गलत है, इससे ज्यादा गलत ये है ना, एनेंटियोमर आर सुपर इंपोजिबल, ये तो भयंकर गलत है ना। यहां तो पॉसिबिलिटी ठीक है, 51 49 है, ठीक है, अगर दिया ऑप्शन में तो हम 1:1 मान के कर लेंगे क्वेश्चन को। अगला, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन, ठीक है भाई, 2-ब्रोमोपेंटेन का करना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो Br के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, और अगर मैं दोनों बनाऊंगा तो एक ये बनेगी और एक आपकी ये बनेगी। बताओ ये मेजर ये माइनर, और मेजर कौन सा आ रहा है, सेटजेफ आ रहा है। देखो मेजर सेटजेफ आ रहा है, आने दो, हमने मेजर निकाला कैसे, मोर स्टेबल अल्कीन से निकाला, लेकिन सेटजेफ आ रहा है, आने दो, तो सेटजेफ आंसर लगा देंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन, कौन नहीं देगा, ये Cl निकलेगा, यहां कार्बोकैटायन जबरदस्त 9 अल्फा H है इसके पास, ये तो बेंजाइल कैटायन से भी आगे होता है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये भी देगा, बेंजाइल कैटायन है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस, ये अलाइल कैटायन है, यहां तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, नॉट पूछा है, भी आ जाएगा आंसर, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, 1 डिग्री है ये। अगला, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म 2-पेंटेन, क्या है, बीटा एलिमिनेशन है, बिल्कुल सही, सेटजेफ रूल फॉलो कराएगा, बिल्कुल सही, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बिल्कुल सही, डिहाइड्रेशन तो है नहीं, पानी थोड़ी निकलेगा इसमें तो HX निकलेगा, यानी कि 1 2 3 आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 ढोलकपुर आंसर है। अगला, क्या करना है इसमें, अच्छा NaCN के साथ ये करना है, 1 डिग्री है, फास्टेस्ट किसमें होगी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMF होता है। NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इस तरीके से दिखता है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है भैया। अगला, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, क्या है मुझे बताओ, Br हटा और H हटा, देखो Br और H अल्कीन बना ना, यानी कि एलिमिनेशन। यहां बताओ Br हटा OH आया, सब्स्टिट्यूशन, यहां पर दोनों Br ऐड हुए, एडिशन, तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एडिशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। देखो जरा, A इज एलिमिनेशन, B सब्स्टिट्यूशन और C इज एडिशन, बिल्कुल सही। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ध्यान से देखो, अल्काइल हैलाइड के लिए आप कौन सी रिएक्शन को यूज कर सकते हो, अगर 1 डिग्री है तो कैटलिस्ट चाहिए ही चाहिए है, तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसमें कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। यहां पर 3 डिग्री है तो ये तो बिल्कुल करेगा, ये 2 डिग्री है ये भी बिल्कुल करेगा, कैटलिस्ट नहीं भी होता तो 2 डिग्री वाला कर लेता है ना, लेकिन यूजुअली 1 डिग्री 2 डिग्री में कैटलिस्ट डाल देते हैं, 3 डिग्री में डालते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, 134 बदलापुर आंसर है। अगला देखें, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, बताओ, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन, एकदम सही, चमकता हुआ, पढ़ लो, समझे बात को। अगला सवाल देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोजन, रेसिमाइजेशन कौन करेगा, कायरल वाला, क्या ये कायरल है, जी सर,
क्या ये कायरल है? नहीं है, है ना, यहां CH2 आएगा। वैसे क्या ये कायरल है? जी सर। यानी कि 1 और 4 करेंगे, 1 और 4 कायरल ही तो करेगा, जो ए कायरल है वो थोड़ी करेगा, है ना। तो 1 वाला कायरल था और आपका 4 वाला भी कायरल था। चलिए भाई, एक दो सवाल और ये कर लो। द रिएक्शन ये कराना है HBr के साथ। बताओ कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? जब H प्लस आएगा तो ये इस पर अटैक करेगा, तो प्लस यहां बनेगा, माइनस यहां बनेगा, तो PH CH प्लस। क्यों? क्योंकि बेंजीन है भैया पास में। बस आ गया आंसर। चेन्नई इज द राइट आंसर। भाई कार्बोकेटाइन बन गया, वहीं Br जोड़ दो ना। अगला सवाल देखो जरा। ऑप्टेन बाय क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ये बन रहा है। ये क्या है? अगर एक ही कायरल होता है तो हमेशा एनेंटियोमर पेयर बनता है, एक कायरल में ऑलवेज, यानी कि रेसमिक बनता है। सवाल खत्म हो गया यार, बड़ा मजा आ रहा था यार। और कोई सवाल मिल जाए यार, मजा आ जाए यार। अरे मजा आ जाए, मजा मुड़ी मजा आ जाएगा। हो गया, बस यही थे। अच्छा एक सवाल यहां भी पड़ा हुआ है, जल्दी फटाफट से इसका आंसर बता दें। जल्दी फटाफट से आंसर बता दें, क्या कह रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन बट 2,4 डाइनाइट्रो। आय हाय क्या बात है। तो NO2 मेक्स द रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, ना NO2 विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा, गलत बात है। NO2 डोनेट इलेक्ट्रॉन एट मेटा, गलत बात है। NO2 विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, वाह वाह। ये NO2 जो है वो -M होता है ना, NO2 होता है -M, और तो बराबर विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। बस भाई इतना काफी है, बहुत सारे सवाल भी कर लिए। जाते जाते हमारे दिल में एक बात थी जो मैं आज से आपको 150 साल पहले से बताना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग मिल ही नहीं रहे हो। यहीं तो मिलते हो आप। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जोरदार रिवीजन किया, और बहुत सारे मैंने आपको सवाल भी करवा दिए इसी बीच। और आप लोग पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तभी आप रिवीजन करोगे, है ना। तो इससे आपका फुल हेलो एल्केन हेलो एरीन्स जैसे सोचो आपकी नहीं सर मैं माइंड मैप सीरीज से कवर कर लूं क्या, तो नहीं यार, ऐसे कवर करने वाली बातें नहीं, ये सब रिवीजन वाली बातें हैं ना। जो सही चीज है वो सही है, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।